हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके लिए एक ये थोड़ा डिफरेंट सा वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कोई भी वीडियो जब आप मेरा यूट्यूब पे देखते हैं, तो उस वीडियो को आप तक पहुँचाने के लिए उसके पीछे कितना एफर्ट होता है। क्या-क्या अलग-अलग स्टेप्स हैं किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को फाइनली यूट्यूब के ऊपर आप तक पहुँचाने के लिए। किस तरह से मैं पूरे लेक्चर को तैयार करता हूँ, क्या-क्या रेफरेंसेस फॉलो करी जाती हैं, किस तरह से स्लाइड्स या पीपीटी कह लीजिए वो बनाई जाती है एंड फाइनली इसके पीछे क्या-क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे मैं आपके लिए ये लाइव लेक्चर्स या रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेता हूँ। आइए जी, तो आपको स्टूडियो दिखाते हैं। सो ये आप देख पा रहे हैं स्टूडियो, जहाँ पे मैं कुछ पॉडकास्ट सेशंस भी करता हूँ एंड यहीं पे आपके साथ लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। सो यू कैन सी दिस स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो, राइट। यहीं पे स्लाइड्स चलती हैं, लिखते हैं, और ये वो सारे गैजेट्स कह लीजिए, इक्विपमेंट्स कह लीजिए जो मेरे सामने हैं। सो यू कैन सी द कैमरा, you can see the PC also, computer, then you can see this keyboard, we have laptops also, जैसे चैट देखनी होती है आप लोगों की, एंड ये रिमोट है जो मेरे हाथ में होता है, जिससे हम यहाँ पे स्लाइड्स चेंज करते हैं। दिस इज़ द स्टाइलस जिससे लिखा जाता है, एंड ढेर सारी हार्ड डिस्क भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, बहुत हैवी वीडियोज़ होते हैं, तो वो डाटा जो है फिर हमें सेव करके रखना होता है। सो ये है जी हमारा छोटा सा प्यारा सा स्टूडियो। तो अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ लाइब्रेरी में। छोटी सी लाइब्रेरी है, बड़ी अच्छी है कलेक्शन किताबों की। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उन बुक्स में से रेफरेंसेस ली जाती हैं, कैसे पीपीटी तैयार करी जाती है। चलिए जी, चलते हैं लाइब्रेरी। सो वेलकम टू माय छोटी सी लाइब्रेरी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे चारों तरफ आपको ढेर सारी किताबें दिख रही हैं, और एनाटॉमी की बुक्स हैं। ये पूरा सेक्शन फिजियोलॉजी का है, इंडियन ऑथर्स की किताबें भी हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स भी हैं। फिजियोलॉजी हमेशा से मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है, तो फिजियोलॉजी का आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन। आप उधर देख पाएंगे अगर राइट हैंड साइड पे, सो वी हैव एनाटॉमी, एंडोक्राइनोलॉजी। मिडिल वाले सेक्शन में आपको ग्रेज एनाटॉमी की जो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं वो दिख जाएंगे। स्नेल्स एनाटॉमी भी है, ग्रांट्स एटलस ऑफ एनाटॉमी है। उससे नीचे वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री आप देख पा रहे हैं। इंडियन ऑथर्स की बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स भी हैं। उसके नीचे आपको हिस्टोलॉजी का सेक्शन मिल जाएगा, सेल बायोलॉजी का सेक्शन है। इनफैक्ट इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जो अभी दूसरे रूम में हैं, जिन्हें मैं यहाँ पे अभी सेट नहीं कर पाया हूँ, राइट। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी लेक्चर जब आपके सामने आता है तो उसकी तैयारी मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं खुद तैयार करता हूँ। जैसे हीमोस्टेसिस का टॉपिक मैं आजकल आपको पढ़ा रहा हूँ, ब्लड क्लॉटिंग का, यूट्यूब पे आप देख पा रहे हैं। सो पहले मैंने पूरे उस लेक्चर का फ्लो बनाया है खुद लिख करके कि क्या क्या टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो है वो उसमें कवर होने चाहिए, और हमारी स्लाइड्स का फ्लो क्या रहेगा, सीक्वेंस क्या रहेगा, राइट। उसके बाद अगर आप इधर देख पाए, आपको ये बड़ी बड़ी ढेर सारी किताबें दिख रही हैं हेमेटोलॉजी की। यू कैन सी पोस्ट ग्रेजुएट हेमेटोलॉजी, देन यू कैन सी द हेमेटोलॉजी ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्ड केयर। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि किसी भी विषय को यदि आपने लोगों को पढ़ाना है, सिखाना है, तो पहले आपको खुद महारत हासिल होनी चाहिए उस पर। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है भाई? किताबें, बेहतरीन किताबें। अब मेरे साथ एक एडवांटेज ये है कि दिल्ली में रहने के कारण ये सब किताबें इजीली एक्सेसिबल हैं। दिल्ली बुक स्टोर, मैंने आपको बताया, मैं अक्सर आता रहता हूँ, और यहाँ से मैं ढेर सारी किताबें जो है वो ख़रीदता रहता हूँ। ये भी एक बहुत बेहतरीन किताब है हेमेटोलॉजी की, बहुत वॉल्यूमिनस है, लेकिन मैंने आप तक ये लेक्चर पहुँचाने के लिए ये भी रेफ़र करी है। अब एक्चुअल स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बताऊं कि प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले जैसे ये गाइटन आप देख पा रहे हैं ना, गाइटन का इंटरनेशनल एडिशन है, दिस इज 14th एडिशन। तो मैं किसी भी चैप्टर को पहले खुद गाइटन में से अच्छे से पढ़ता हूँ, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे रैंडमली ले लेते हैं, चलते हैं जी पेज नंबर 305 पे।
अब आप देखिए पेज नंबर 305 पे, जैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। सो एक एक लाइन को मैंने खुद पढ़ा है, अंडरलाइन करा है, एंड सरप्राइजिंगली आपको हैरानी होगी कि कई बार आप बहुत सारी गलतियां भी पकड़ पाते हैं जब आप किसी भी टॉपिक को इतना सिंसियरली रेफर करते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप गाइटन का इंटरनेशनल एडिशन एंड गाइटन एंड हॉल का ये जो साउथ एशिया एडिशन है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस नज़र आएंगे। ब्लड क्लॉटिंग के टॉपिक की अगर मैं बात करूं इसमें से, जो टॉपिक आजकल मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर देखते हैं जी। इसमें से जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, यहाँ पे आ जाते हैं। दिस इज पेज नंबर 185। पेज नंबर 185। अब देखिए प्लेटलेट्स का अलग से एक चैप्टर है। सो बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लड क्लॉटिंग हीमोस्टैसिस, तो उसमें वेस्कुलर स्पैज्म है। वेस्कुलर स्पैज्म के बाद सेकेंड फेज जो आता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग, जिसमें प्लेटलेट एक्टिवेशन, देन प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन है। अच्छा आप ये भी देखिए, मैंने कई जगहों पे यहाँ तक भी लिखा है कि इस पर्टिकुलर बुक में मुझे कोई मिस्टेक कहाँ नज़र आई। जैसे पर्टिकुलर पैराग्राफ है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पे, ये रिपीट कर दिया है इन्होंने अगेन पेज नंबर 194 पे, और भी कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं। सो ये ब्लड कोएगुलेशन है, आप देख पा रहे हैं एक एक चीज़ अंडरलाइंड है। पूरा प्रॉपरली थॉरली लेक्चर तैयार किया जाता है। जहाँ कहीं मुझे कोई मिस्टेक नज़र आता है ना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि भाई ये वाली बात जो है इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, या गाइटन का साउथ एशिया एडिशन में कुछ और लिखा है और गाइटन के इंटरनेशनल एडिशन में कुछ और लिखा है। सो ये चीज़ें आप तभी पकड़ सकते हैं जब आप बहुत ही टाइम दे करके किसी चीज़ को बहुत डीपली स्टडी करें। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। यहाँ क्या लिखा है, इफ़ द पर्सन's ब्लड फेल्स टू रिट्रैक्ट। तो ये ग्रामेटिकली गलत है। पर्सन's ब्लड फेल्स टू रिट्रैक्ट, दैट मीन्स कोई एक पॉइंट है जो यहाँ पे मिसिंग है। सो ये वो स्टेप है जी जब मैं पर्टिकुलर एक लेक्चर को बुक्स में से रेफर करता हूँ, मल्टीपल बुक्स में से। एंड यहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, दैट मीन्स इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई रीज़न है जिसके कारण ये चीज़ यहाँ पे मुझे गलत लग रही है। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि गाइटन के जो अडेप्टेशन एडिटर्स हैं, राइट, मैं इनके भी संपर्क में हूँ, तो मैं जहाँ भी कहीं मुझे कोई मिस्टेक नज़र आती है सो मैं उनको अपडेट करता हूँ, साथ के साथ बताता रहता हूँ। चलिए अब इसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाता है, जब मैंने यहाँ से पूरा लेक्चर पढ़ लिया, अच्छे से नोट्स तैयार कर लिए, फिर बात आती है कि स्क्रीन पे वो कैसा दिखना चाहिए, एक बेहतरीन पीपीटी कैसे डिज़ाइन होती है। तो अब हम चलते हैं उस सेक्शन में जहाँ पे पीपीटी डिज़ाइन होती है। तो चलिए जी, हम वापस आ गए हैं अपने स्टूडियो में जहाँ पे मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से कोई भी पर्टिकुलर पीपीटी जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे पास कैसे पहुंचती है। अच्छा इसके पीछे भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। जो ये आपको सब ये थंबनेल्स दिख रही हैं या जो भी ये सब लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये प्रॉपर टीम है, एडिटिंग टीम, जो मेरे लिए ये चीज़ें डिज़ाइन करती है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जैसे ये पर्टिकुलर एक इमेज है ना, तो हमें किसी भी वीडियो के साथ इमेजेस भी लगानी पड़ती हैं, जिफ लगानी पड़ती हैं, छोटे छोटे वीडियोस, ताकि वो चीज़ जो है और बेहतरीन हो जाए, विजुअली अपीलिंग हो। एंड इट रिक्वायर्स सो मच ऑफ एफर्ट। आई मीन ये सब चीज़ें डिज़ाइन कर पाना आसान नहीं है, इसमें समय लगता है, इसमें एफर्ट लगता है, और बहुत सारे लोगों का ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाकर के कोई भी एक लेक्चर आप तक फाइनली पहुंच पाता है, राइट। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको कह दीजिए बिहाइंड द सीन्स दिखाया है कि किस तरह से मैं कोई भी लेक्चर आप तक लेके आता हूँ। जैसे अभी अभी जो मैंने पीपीटी आपको दिखाई है ना, वो मेरे कंप्यूटर पे चल रही थी, यही वो वीडियो है जो आप मेरे पीछे अब देख पा रहे हैं, जो फाइनली आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल है। सो अगर ये ओवरऑल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे सभी सोशल मीडिया पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए होंगे। टेलीग्राम पे ढेर सारी किताबें, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, दैट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए जी, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।